गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आजचा लेक्चर जो आहे आपला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा तो 8वा लेक्चर आहे. आणि या 8व्या लेक्चरमध्ये सर्वात वरचा जो टायटल दिसत आहे रेड लाईनमध्ये काय दिसत आहे आपल्याला, नस इक्वेशन्स. नस इक्वेशन आज आपल्या लेक्चरमध्ये काय आहे, इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. दुसरा बघा तुम्ही स्क्रीनवर तुम्हाला दोन्ही बाजूला काय दिसत आहे, नीट जेई. नीट जेई हे नीट आणि जेईचा इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे कोण, नस इक्वेशन. तुम्हाला काही थिअरी एक वेळेत नाही विचारली चालेल, पण नस इक्वेशनचे तुम्हाला न्यूमेरिकल 100% विचारणार. कारण की पूर्ण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये नस इक्वेशन हा असा आहे ज्याच्यावर क्वेश्चन नेहमी येत असतो. त्यामुळे तुम्हाला सांगत आहे की आजचा जो लेक्चर आहे हा फॉर्म्युला बेस्ड लेक्चर आहे. ठीक आहे, आज आपण काय बघणार आहोत, फॉर्म्युला बघणार आहोत. कशावर की डिराईव्ह कसं केलेलं आहे नस इक्वेशन आणि असते काय हे आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये बघायचं आहे. ठीक आहे, तर सर्वात पहिले आपण इथं टायटल टाकून देऊ. आपल्याला काय करायचं आहे, नस इक्वेशन यूज करायचं आहे. काय करायचं आहे, नस इक्वेशन आपल्याला आजच्या लेक्चर मध्ये काय करायचं आहे, डिराइव करायचं है. बराबर. तो चलो आज के लेक्चर का स्टार्ट कर देते हैं और नस इक्वेशन को डिराइव करते हैं. सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई नस इक्वेशन है क्या. तो यहां पे आप देखो, इट यूज फॉर टू डिटरमाइन द EMF of say at any concentration. ठीक है, हम लोग इसका यूज क्यों करते हैं नस इक्वेशन का, ताकि हम लोग को क्या निकालना है, EMF ऑफ द सेल निकालना है. अगर मैं आपको बोलूं कि EMF ऑफ द सेल मतलब क्या है, तो EMF मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका हमारा सिंपल इंडिकेशन क्या होता है, E से. तो हमें इस टॉपिक के अंदर नस इक्वेशन में क्या करना है कि भाई कोई भी एनी कंसंट्रेशन पे हमें क्या करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है. तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो होगा वो दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, हाफ रिडक्शन पोटेंशियल के लिए और हाफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए. आप दोनों के लिए ई सेल जो है वो डिराइव कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सबसे पार्ट है कि हम लोग इसका यूज किसके लिए कर रहे हैं, डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी कंसंट्रेशन. कोई भी कंसंट्रेशन पे हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकाल सकते हैं वो चीज हम लोग को आज पता करनी है. और यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो ई सेल है ये डिपेंड किसके ऊपर करता है बेटा, कंसंट्रेशन के ऊपर. देखो ये इसके ऊपर काम कर रहा है, मतलब ये किसके डिपेंडेंट पे है, कंसंट्रेशन के डिपेंडेंट पे है. तो मैं यहाँ पे एकदम स्टार कर देता हूँ पॉइंट को. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा ई सेल जो है डिपेंड लिख देता हूँ यहाँ पे, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन. तो ये हमारा मीनिंग यहाँ पे जुड़ गया है कि यहाँ पे ई सेल या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन. अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा, किसका कंसंट्रेशन चेंज होने वाला है, हम लोग इसके अंदर किसका कंसंट्रेशन देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का. तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कौन से इसमें चेंज हो सकता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और दूसरा हमारा रिडक्शन हाफ सेल में. तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो दोनों में से किसी में भी कंसंट्रेशन हमारा पैरामीटर किसके अंदर काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में या फिर रिडक्शन हाफ सेल में. इन दोनों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. और इनका कंसंट्रेशन अगर चेंज हो गया तो कौन चेंज हो रहा है आप लोग का, ई सेल चेंज हो जाएगा. कौन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ई सेल जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नस इक्वेशंस का. ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें निकालने वाले हैं नस इक्वेशंस के अंदर. सबसे पहले हम लोग को डिराइव करना है इक्वेशन. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिराइव करेंगे नस इक्वेशंस को, फिर उसके बाद में उसका ई सेल पता करेंगे. अब ई सेल जो होगा वो दो चीजों से हमें पता करना है यहाँ पे आज के लेक्चर में. एक है हमारा रिडक्शन हाफ सेल के लिए ये ई सेल क्या होता है, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए ई सेल क्या होता है. इसके लिए हम लोग को ये पता करना है. तीसरा चीज हम लोग को यहाँ पे निकालना है, ई सेल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन. किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन. कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे आप लोग को ई सेल जो है वो इसमें पता करना है. फिर चौथा चीज, फिर हम लोग को निकालना है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट.
हम लोग को क्या लेना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फ्रॉम ई से। ई सेल की मदद लेते हुए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पे पता करना है। फिर पांचवा चीज हम लोग को निकालना है डेल्टा जी। यहां पे डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है वो बराबर NF E नॉट सेल, इसके बराबर कैसे आया है ये चीज हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि इसका रिलेशन इसके साथ में कैसे क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग को आज के लेक्चर्स में इतनी चीजें क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो। ये डिराइव, ये सारे पॉइंट जो है आज हम लोग को एक एक पॉइंट क्या करना है यहाँ पे कवर अप करना है। ठीक, उसके बाद में 6 में हम लोग को यहाँ पे देखना है कॉन्सेंट्रेटेड सेल या फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल भी हमारा इसके अंदर ही टॉपिक आ जाता है, जिसके अंदर आप लोग को दो चीजें के ऊपर काम करना है। बेटा टाइटल ही कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सेल के अंदर आप लोग को एक लिखना है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये पहला जो डिपेंड करेगा किसके ऊपर करेगा, इलेक्ट्रोड, और दूसरा डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो नाम कैसे जुड़ जाएगा पता है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेटेड सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेटेड सेल, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेटेड सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेटेड सेल, इन दोनों में क्या हो जाएगा, इसके नाम जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड सेल डिपेंड किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। तो इतनी सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग को क्या करनी है, डिराइव करनी है। ठीक, तो आप ये इतना नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, डिराइव करना है हम लोग को नर्स इक्वेशन। ठीक है, नर्स इक्वेशन हम लोग को आज के लेक्चर में डिराइव करना है। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, एक रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और वो रिएक्शन किसकी होगी बेटा, डेनियल सेल की रिएक्शन। ठीक है, डेनियल सेल की हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं। डेनियल सेल के रिएक्शन में क्या था कि भाई जिंक जो है वो Cu2+ के साथ में रिएक्ट करके, मतलब कौन है ये Cu2+, नथिंग बट आप लोग का कॉपर सल्फेट है, बराबर। तो मैं इसको निकाल दे रहा हूं सल्फेट को, और यहाँ पे प्लस जो चार्ज लिखा हूं, बराबर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, Zn2+ और Cu पे कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखो ये डेनियल सेल की रिएक्शंस हैं। यहाँ पे इसका फेस सॉलिड में होता है, इसका फेस होता है एक्वियस में, इसका फेस होता है एक्वियस में, और ये दोबारा किसमें होता है, सॉलिड में। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म जो है यहाँ तक क्या आप लोग को क्या दे रहा है, इसकी रिएक्शन क्या हो रही है, और यहाँ से इसकी रिएक्शन क्या हो रही है। चलो अब इसके अंदर देखो, जिंक से Zn2+ जा रहा है, तो ये रिएक्शन हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। जब कॉपर क्या कर रहा है, Cu2+ से कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो इसकी ये रिएक्शन कौन सी हो रही है बेटा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक, तो ये डेनियल सेल की रिएक्शन पैरामीटर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल सिंगल चीजें देखेंगे। सबसे पहले देंगे ये एट एनोड। ठीक है, एट एनोड। तो एट एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है वो चीज हम लोग को आज पता करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिंक से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। इसके अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा, इसके अंदर ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अब आप लोग को क्या करना है, ये एट एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है आप लोग की ऑक्सीडेशन की, कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अब इसके थ्रू आप लोग को क्या करना है, नर्स इक्वेशन डिराइव करना है। ठीक, तो नर्स इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं देखो। अभी इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्या होगा, जिंक से Zn2+, तो ये आप लोग का कौन सा बिट क्या बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये कौन है आप लोग का, SOP है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला। तो ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस रिएक्शन के लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप देखो नर्स इक्वेशन है E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस RT/NF ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आप लोग का नर्स इक्वेशन का है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, आपका नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला है, जिसके अंदर आप लोग को ये दो टर्म में आप लोग को निकालना है।
ठीक है, पहला निकालना है ऑक्सीडेशन हाफ शेल के लिए और दूसरा निकालना है रिडक्शन हाफ शेल के लिए। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करोगे पर यहाँ पे चेंज क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ शेल और रिडक्शन हाफ शेल इंडिविजुअली हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनोड की रिएक्शन देखिए ना, तो एनोड की रिएक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इस रिएक्शन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E से बराबर E नॉट, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे लिए ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। तो ये कौन होगा हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF आ गया NN। अब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्शन में देखो ये प्रोडक्ट में है और ये रिएक्टेंट में है, बराबर। तो ये प्रोडक्ट होगा हमारा किसमें बेटा, एक्वियस में, और ये रिएक्टर होगा हमारा किसमें बेटा, सॉलिड में। ठीक, पर यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, ये जो है Zn2+, तो ये Zn2+ हमारा आ गया कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। Zn2+ किसमें आ गया, ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। और ये जिंक कौन है, रॉड है, तो जिंक हमारा किसमें बेटा, सॉलिड में, तो यहाँ पे आ जाएगा Zn। ठीक, ये कॉन्सेंट्रेशन का इंडिकेशन देता है और ये Zn किसका इंडिकेशन देता है, सॉलिड स्टेट में, बराबर। तो ये रॉड है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये रिएक्शन, ये फॉर्मूला डिराइव करने के बाद अब इसको हम लोग और सिंपलीफाई कर देंगे। E से E नॉट SOP माइनस RT अपॉन NF, और यहाँ पे आ जाएगा NN, ऊपर रहेगा Zn2+ और नीचे रहेगा बेटा 1। मैंने जिंक को जो है वो सॉलिड स्टेट में होने के लिए, सॉलिड स्टेट में होने की वजह से उसका मैंने वैल्यू कितना कंसीडर किया है बेटा 1। और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उसका एक्टिव मास जो होता है, एक्टिव मास जो है हमारा सॉलिड के लिए क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। यहाँ पे एक्टिव मास जो रहेगा वो सॉलिड रिएक्शन के लिए क्या रहेगा, या सॉलिड फेज के लिए क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा 1। अब यहाँ पे आप देखो इस ln को हम लोग लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लॉग टू द बेस 10, ऐसा हम लोग लिखते हैं, बराबर। अब ये इस जगह पे यूज कर लेना है, तो E से बराबर E नॉट SOP माइनस RT अपॉन NF, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 लॉग, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका हो जाएगा बेटा, Zn2+। तो देखो ये आप लोग का फॉर्मूला जो है डिराइव हो गया किसके लिए बेटा, एनोड हाफ शेल रिएक्शन के लिए। तो ये जो हम लोग एनोड पे देख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है हमारा SOP वाला टर्म है। किसका टर्म है बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का टर्म है, जो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, डिराइव किया, बराबर। और ये आप लोग का नर्स इक्वेशन है, फॉर्मूला, जिसके अंदर हम लोग ने सबसे पहले निकाला है ऑक्सीडेशन हाफ शेल के लिए। तो OHC मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ शेल। तो इसके लिए हम लोग ने ये फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट जो है आप लोग का ये Zn2+ Zn, उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू रख दी। Zn का मैंने 1 कंसीडर किया क्योंकि उसका एक्टिव मास क्या है बेटा, सॉलिड स्टेट में कांस्टेंट होता है, बराबर। फिर Ln को कन्वर्ट किया लॉग में, फिर लॉग की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, उसके बाद में दोबारा इस फॉर्मूले को डिराइव किया, बराबर। तो ये आप लोग का कौन सा होगा बेटा, एनोड के लिए फॉर्मूला डिराइव हो गया, बराबर। तो ये इतना आप लोग क्या करो अभी नोट डाउन कर लो। इसके पहले यहाँ पे RT अपॉन NF, ये जो है RT और NF क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग को। सबसे पहले R मतलब कौन है बेटा, गैस कांस्टेंट, R कौन है, गैस कांस्टेंट। T है हमारा टेम्परेचर, और कौन सा टेम्परेचर ले रहा है आप लोग को, हमेशा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखनी है 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स, ये वाला वैल्यू आप लोग को ध्यान में रखना है इसके लिए। उसके बाद में आता है N मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, 2। तो आप लोग यहाँ पे N की जगह पे कितना लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, 2 लिखोगे, क्योंकि N क्या इंडिकेट करता है कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज हो रहे हैं बेटा, 2। तो यहाँ पे N की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद में F क्या होता है आपका, फैराडे। F क्या होता है, फैराडे।
और फेरेडे की वैल्यू कितनी होती है, एक फेरेडे की वैल्यू 96500 कूलम। तो इतनी वैल्यू होती है एक फेरेडे के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो है ये पैरामीटर मैंने आप लोग के RT/NF के लिख दिए, ठीक। इतना आप लोग नोट डाउन कर लो पहले। चलो अब हम लोग को नेक्स्ट जो है वो डिराइव करना है किसके लिए बेटा, एट कैथोड के लिए। एट कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, रिडक्शन की, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर जो है, जो प्रीवियस अपनी इसमें देखो आप, उसके अंदर ऊपर क्या दिख रहा है आप लोग को, जो रिएक्शन है उसके अंदर कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट करेगा कॉपर में, Cu2+ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cu में। तो इसका फेस किसमें बेटा, अभी ये एक्वियस फेस है और ये किसमें बेटा, सॉलिड में, ठीक। और इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, E0 मतलब कौन है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। E0 कौन होगा हमारे लिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बराबर कैसा इसका इंडिकेशन होगा, E0। अब ये क्या हो रहा है, Cu2+ से किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Cu में। तो ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा एट कैथोड रिएक्शन में। अब हम लोग को क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, E से बराबर E0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, SRP। E0 क्या आ जाएगा, SRP RT/NF ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टर। तो देखो ये आप लोग का फॉर्मूला बन गया SRP के लिए, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के लिए बन गया है। तो ये कैथोड के लिए आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब आप लोग क्या करो, इसको यहाँ पे रखो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टर में ये आपका प्रोडक्ट हो गया और ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये यहाँ पे रख दो। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, E से बराबर E0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cu2+ से Cu माइनस ये आ जाएगा RT/NF और ये ln, और प्रोडक्ट में कौन है आप लोग का, कॉपर, और नीचे कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड Cu2+। आगे n की वैल्यू इसमें क्या रहेगी बेटा, n यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 2, बराबर। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो इसका एक्टिव मास क्या होगा बेटा, एक्टिव मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है। तो दोबारा हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, E सेल बराबर E0 Cu2+ से Cu माइनस RT/NF, और यहाँ पे आ जाएगा ln 1/concentration ऑफ Cu2+। बन गया ये आपका। तो ये फॉर्मूला जो है आपके पास तैयार होके आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग का किसके लिए होगा बेटा, कैथोड के लिए, और पहला वाला जो था वो किसके लिए बेटा, एनोड के लिए। तो उसको आप लोग 1 इंडिकेशन करो और इसे आप लोग क्या करो, सेकंड इंडिकेशन, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब क्या करना है आप लोग को, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो। तो देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हुए क्या जनरेट होता है, ठीक है। ये इतना पहले नोट डाउन करो। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमारा क्या था, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में हमारे पास था E से बराबर E0 Zn2 बराबर माइनस RT/NF ln, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड Zn2+। ये आपका पहला इक्वेशन था। और इक्वेशन 2 क्या था आप लोग का, E से बराबर E0 Cu2+ से क्या जा रहा है, Cu RT/NF ln, और यहाँ पे क्या आएगा 1/Cu2+। अब आप लोग को क्या कर देना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद में यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है आपका, E से कॉमन हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा E0। पहला कौन है, ऑक्सीडेशन, दूसरा कौन है, रिडक्शन। तो ये पहला वाला हमारा ऑक्सीडेशन के लिए हो रहा है और दूसरा वाला हमारा किसके लिए हो रहा है, रिडक्शन के लिए। तो बस दोनों को ऐड कर दो आप। यहाँ पे बन गया Zn2+ से Zn, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा Cu2+,
ये आ जाएगा Zn से Zn2 प्लस, Zn से Zn2 प्लस और ये Cu2 प्लस से Cu। तो ये देखो इसका और इसका मैंने ऐड कर दिया, सम ऑफ द वैल्यू करनी है। उसके बाद में यहाँ पे कॉमन कौन है, RT अपॉन NF, फिर आ जाएगा NN। अब यहाँ पे ये Zn2 प्लस और ये Cu2 प्लस, तो यहाँ पे ऊपर लगा दो आप लोग Zn2 प्लस और नीचे लिख दो Cu2 प्लस। आगे इक्वेशन दोनों का दोनों, तो यहाँ पे क्या हो गया, Zn2 प्लस यहाँ पे है और Cu2 प्लस क्या है, नीचे की साइड में। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऐड अप हो गया। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, E से। तो E सेल बराबर क्या आ जाएगा, E नॉट, E से। तो ये E नॉट सेल मतलब कौन है बेटा, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का और ये रिडक्शन रिएक्शन का क्या हो गया, सम ऑफ द वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, E नॉट ऑफ द सेल। फिर माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, RT अपॉन NF, फिर NN यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन Zn2 प्लस का और नीचे कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा Cu2 प्लस का, बराबर। अब आप लोग को क्या कर देना है, RT और F इन तीनों की वैल्यू डाल देनी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E से E नॉट से माइनस। अब यहाँ पे आप देखो R की वैल्यू कितनी कंसीडर की हम लोग ने, 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस है तो 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, 298। नीचे आ जाएगा N एज इट इज, और ये फैराडे का कितना वैल्यू था हमारा, 96500। ये वैल्यूज डाल दिया मैंने। साथ साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, Ln को लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2.303, फिर लॉग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। तो ये आप लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, ये आ गया इतना। अब इसका जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे पूरे के पूरे टर्म को, ठीक है, यहां से लेके इतने वाले टर्म को जब आप लोग सॉल्व करोगे तब आप लोग को एक फाइनल इक्वेशन जो है वो डिराइव करते हुए मिलेगा इस साइड। इसका जो फाइनल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखाई देगा, E से बराबर E नॉट से माइनस 0.059 अपॉन n, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग, और ऊपर आ जाएगा Zn2 प्लस और नीचे आ जाएगा Cu2 प्लस। ठीक, तो ये आपका देखो इक्वेशन जो है हम लोग ने डिराइव कर दिया है फाइनल का। तो ये इक्वेशन आप लोग का फाइनल इक्वेशन रहेगा किसके लिए बेटा, हमारा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कर रहे थे ना डेनियल सेल का, बराबर, उसका ये क्या हो गया, अभी ओवरऑल नस्ट इक्वेशन हो गया, बराबर। अब ये नस्ट इक्वेशंस के अंदर आप क्या चेंज कर सकते हो, जो रिएक्शन आप लोग को दी रहेगी वो रिएक्शन आप लोग यहाँ कर सकते हो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में, बराबर। इस प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में आप क्या कर सकते हो, जो भी आप रिएक्शन ले रहे हो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो, बराबर। पर ये R, E और F इनकी वैल्यू फिक्स करके मैंने इसको कितने में कन्वर्ट कर दिया, 0.059। तो ये मेरी क्या रहेगी, फाइनल वैल्यू रहेगी इसके लिए, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आने के बाद में ये इक्वेशन आप लोग के सामने क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नस्ट इक्वेशन। ये हमारा क्या रहेगा, नस्ट इक्वेशन रहेगा। पर ये नस्ट इक्वेशन किसके लिए है बेटा, डेनियल सेल के लिए। किसके लिए निकाला हम लोग ने, डेनियल सेल के निकाला, क्योंकि यहाँ पे जिंक है और कॉपर है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में जो चाहे वो रिएक्शन आप लोग ले सकते हो, ऐसा कंपल्सन नहीं है कि यही लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग का इक्वेशन जो है फाइनली डिराइव हो गया। इसको नोट डाउन कर लो पूरा, फिर इसके ऊपर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग ने जो इक्वेशन डिराइव किया था बेटा, ठीक है, वो इक्वेशंस के अंदर आप लोग ने क्या देखा था कि भाई E सेल बराबर क्या था, E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये वाला आपका इक्वेशन बन गया हुआ था। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट जो होगा, जो भी रिएक्शन आप लोग को दी जाएगी उस रिएक्शन के हिसाब से आप लोग को क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा एक सिंपल ट्रिक है, ठीक है, दूसरा एक सिंपल ट्रिक है जो आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक। मान के चलो आप लोग को रिएक्शन दी जा रही है किसकी बेटा, कॉपर की AgNO3 के साथ,
ठीक है, कॉपर की AgNO3 के साथ में रिएक्शन हो रही है तो NO3 को मैं निकाल देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूं Ag+। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Cu से कन्वर्ट हो जाएगा बेटा Cu2+, और यहाँ पे Ag जो होगा वो इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है बेटा कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना ले रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग को तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे ना बैलेंस करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे सिल्वर कितना लोगे, 2, और यहाँ पे सिल्वर कितना लोगे, 2, क्योंकि एक सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे कॉपर तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए हमें सिल्वर यहाँ पे कितने रखने पड़ रहे हैं, 2 रखने पड़ रहे हैं, ताकि एक सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 सिल्वर कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2, तो टोटली रिएक्शन क्या होगी हमारी, बैलेंस। अब ये रिएक्शन लिखने के बाद आप लोग को इसका क्या लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा वो आप लोग को लिखना है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले आएगा Cu, ठीक है, इसका फेस सॉलिड में, फिर यहाँ पे वर्टिकल लाइन, फिर यहाँ पे Cu2+, फिर डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट रिच के लिए, फिर उसके बाद में Ag+, और उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, Ag में। तो ये इसका सॉलिड फेज, ये इसका एक्वियस फेज, ये भी इसका किसमें है बेटा, एक्वियस फेज, ठीक। तो ये इसमें क्या कर दिया हम लोग ने, नोट डाउन कर दिया। अब ये चीज लिखने के बाद ये ठीक है बेटा, इसी स्टेप से आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये वाला साइड हमेशा कौन सा होना चाहिए, एनोड का ही होना चाहिए, और ये वाला साइड हमेशा किसका होना चाहिए, कैथोड का। ये कंपल्सन है बेटा, मेरे इस हाथ पे एनोड रहेगा और ये हाथ पे कौन रहेगा, कैथोड, ये फिक्स है। अब आप लोग क्या करोगे, इसका प्रोडक्ट का रिएक्टेंट लिखना है। तो अब ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन में ये आप लोग का प्रोडक्ट साइड में है और ये आप लोग का कहां पे मेरा, रिएक्टेंट साइड में। तो आप लोग को क्या कर देना, इक्वेशन एज इट इज, ठीक, और यहाँ पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में आप लोग को ये डाल देना है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये E से बराबर E0 से माइनस 0.059 अपॉन n log, प्रोडक्ट में कौन है आप लोग के लिए, Cu2+, तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा Cu2+, और नीचे क्या है Ag+, पर यहाँ पे हम लोग ने कितने सिल्वर लिए हुए बेटा, 2 सिल्वर लिए हैं, इसलिए इसका पावर कितना हो जाएगा, 2। तो ये आप लोग का नस इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया, बराबर। अब यहाँ पे जो E सेल रहेगा, E0 सेल जो रहेगा यहाँ पर, तो ये जो E0 सेल है ये आप लोग का किसका वैल्यू है बेटा, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन एंड सम ऑफ द वैल्यू ऑफ रिडक्शन। तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन, इसकी जो सम ऑफ द वैल्यू है वो कौन है हमारा, E0 सेल है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन में आप लोग को कौन दिख रहा है, Cu से Cu2+ दिख रहा है, बराबर, और रिडक्शन में आप लोग को कौन दिख रहा है, Ag+ से Ag। तो ये आप लोग का क्या रहेगा, इसका जो भी पोटेंशियल वैल्यू दिया रहेगा और इसका जो भी पोटेंशियल वैल्यू दिया रहेगा, उनके पोटेंशियल वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे आप लोग को E0 सेल निकालना है, ठीक। तो E0 सेल की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, बाकी n यहाँ पे कितने इन्वॉल्वमेंट हुए, कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेन देन चल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो n यहाँ पे 2 लिख देना है इसकी जगह पे, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे लिख रहा है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्वियस और एक्वियस। जैसे ही यहाँ पे एक्वियस एक्वियस लिखा जाता है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होगा, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और फिर हम लोग को क्या कर देना है, फाइनल आंसर हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि जो ई सेल है हमारा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा जाता है कि डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। तो ये जो है बेटा, ये किसके ऊपर डिपेंड है हमारा, ई सेल कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर के ऊपर। अब कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर लेते क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे, अगर ये चेंज हो गया तो कौन चेंज हो रहा है बेटा, ई सेल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका डिपेंडेंट है बेटा कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर के लिए, इसलिए मैं इसको स्टार कर देता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग नस इक्वेशन डिराइव करते हैं ऐसे वाला, तो उसके अंदर ई सेल का काम क्या होता है कि वो डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर के ऊपर। और यहाँ पे ये जो E0 सेल है, और ये E0 सेल क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। ये किसके इंडिपेंडेंट है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर के ऊपर, क्योंकि E0 किसको लिखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड पोटेंशियल को।
तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी होती है, 1 मोलर कंसीडर की जाती है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कंसीडर करते हैं, स्टैंडर्ड में 1 मोलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ये ई सेल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर के ऊपर। तो कॉन्सेंट्रेशन यहां लिखा जाता है, ये चेंज हो गया, मतलब कौन चेंज हो गया, ई सेल की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट इसके अंदर, इट ऑलवेज पॉजिटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी जो भी वैल्यू होगी वोल्टेज में, वो वोल्टेज की वैल्यू हमेशा किस में होगी बेटा, पॉजिटिव में होगी, तभी ये रिएक्शन बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की होगी, वरना ये रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की नहीं है। ठीक है, अगर इस सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तभी वो रिएक्शन क्या है, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, जनरेट होते हुए मिल रही है। बराबर, अब ये पॉजिटिव होने के लिए ई सेल जो है हमारा, वो पॉजिटिव होने के लिए क्या फैक्टर है, तो पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पे दो ही फैक्टर है जो इसके ऊपर काम करते हैं कि भाई ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब यहाँ पे आप लोग का डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आएगा। बराबर, और रिएक्शन क्या होगी आप लोग की, स्पॉन्टेनियस। ठीक, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव रहेगा और ये स्पॉन्टेनियस रहेगा रिएक्शन, तब जाके ई सेल की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शंस के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट कर रहे हैं। तो ई सेल कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर ऑलवेज पॉजिटिव, डिपेंड ऑन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड डेल्टा जी, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव। और ये ई नॉट सेल मतलब कौन, इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। ठीक, तो ये सारा चीज है, ये आप लोग को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। इसको स्टार लिखा हुआ है मैंने, ये भी एक स्टार है बेटा। ठीक है, ये भी एक स्टार फैक्टर है। तो जितने स्टार फैक्टर है वो सब आप लोग नोट डाउन कर लो। और ये आप लोग का जो है, ये नस इक्वेशन का मेन फॉर्मूला है। ठीक है, नस इक्वेशन का मेन फॉर्मूला है जो आप लोग को हर एक रिएक्शन में काम में है। ठीक, तो इतना नोट डाउन कर लो। आज का लेक्चर इतना है। ठीक है, थैंक यू। जो भी क्वेश्चन पे डाउट होंगे वो आप लोग ने पूछ लेने हैं। ठीक है, आज का लेक्चर आप अच्छे से देखो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई दोनों के लिए काम में आएगा। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो और इसको एक बार रीड आउट करो नोट से, टेक्स्ट बुक से, जो भी मटेरियल आपके पास होगा उसे। रेगुलर स्टडी करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग को नीट की एग्जाम या एंट्रेंस की एग्जाम तो देनी ही देनी है और 12 की एग्जाम तो 100% होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये सोचना नहीं है कि आपकी एग्जाम नहीं होगी इसलिए आप लोग आराम से बैठ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी एग्जाम होनी ही होनी है। ठीक है, नोट डाउन कर लो।